Today I am going to explain you chapter number 3 the promise. Promise means वादा करना होता है, वादा. Once upon a time, एक समय की बात है. In a village, एक गांव में lived a mother with her daughter. रहती थी एक माँ साथ में अपनी बेटी की. यानी एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ और बेटी रहते थे. हर नेम वॉज कुमी. उसका नाम था. वॉज मीन्स होता था कुमी. देयर फाइनेंशियल कंडीशन वॉज वेरी पुअर. फाइनेंशियल कंडीशन मीन्स होता है पैसे से गरीब थे वो लोग, है ना. आर्थिक स्थिति उनकी जो वो पैसे से वो लोग क्या थे, आर्थिक स्थिति थे, वो गरीब थे. पुअर मीन्स होता है गरीब. इन द सेम विलेज देयर आल्सो लिव्ड अ वेरी रिच मैन. रिच मीन्स अमीर होता है, सेम मीन्स समान. उसी गांव में वहाँ रहता था एक बहुत अमीर आदमी. ही वॉज द चीफ ऑफ द विलेज. चीफ मीन्स होता है मुखिया. वह था मुखिया गांव का. जो अमीर आदमी था वो गांव का क्या था, मुखिया था, सरपंच था गांव का. ही वॉज अ वेरी बैड मैन. बैड चीफ. बैड मीन्स बुरा, चीफ मीन्स मुखिया. वह था एक बहुत खराब मुखिया. द पीपल हु लिव्ड इन द विलेज हेटेड हिम. हेट मीन्स होता है नफरत करना. लोग जो रहते थे गांव में वह उससे नफरत करते थे, मुखिया से. बट दे कुडेंट डू एनीथिंग फॉर हिम. परंतु वे कुछ नहीं कर सकते थे मुखिया के प्रति, क्योंकि मुखिया अमीर था और गांव के सभी लोग गरीब थे. द पुअर पीपल वर फोर्स्ड टू वर्क इन द फील्ड्स. फील्ड्स मीन्स खेत. गरीब लोगों को जबरदस्ती खेतों में काम करना पड़ता था, मजबूरन खेतों में काम करना पड़ता था. ही पेड हिम वेरी लिटिल. पे मीन्स होता है काम करने की जो तनख्वाह मिलती है उसको बोलते हैं पेड, पे देना. वह देता था उन्हें बहुत कम. वो उनसे दिन भर काम कराता था और बहुत कम पैसे देता था. दे हैड टू वर्क ऑल द डे. उन्हें करना पड़ता था काम पूरे दिन. द गर्ल्स मदर हैड टू बी द चीफ एम्प्लॉय ऑल्सो. तो लड़की की माँ को भी उनका काम वाला बनना पड़ा, यानी उसकी एक काम वाली एम्प्लॉय बनना पड़ा. शी हैड टू वर्क ऑल द डे लॉन्ग. उसको भी दिन भर काम करना पड़ता था. When शी गॉट होम. जब वह आती थी घर. शी वॉज टू एग्जॉस्टेड. एग्जॉस्ट मीन्स होता थका हुआ ना, एग्जॉस्ट में थकी हुई होती थी. जब वो घर आती थी तो बहुत थक जाती थी लड़की की माँ, क्योंकि वो दिन भर काम करती थी इसलिए वो थक जाती थी. मोस्ट ऑफ द टाइम शी फेल एस्लीप एज सून एज शी अराइव्ड होम. अराइव मीन्स आना, मोस्ट मतलब अधिकतर. अधिकतम समय, जैसे अधिकतर बार जब वो घर आती थी तो सो जाती थी. काय के कारण सो जाती थी, क्योंकि वो थक जाती थी. बिफोर द रिच मैन हैड कम टू द विलेज द गर्ल्स मदर वुड टेक द गर्ल्स ऑन हर नी. नी मीन्स होता घुटने. एंड टेल हर स्टोरीज. बिफोर मतलब पहले. जब गांव में अमीर आदमी नहीं आया था उससे पहले लड़की की माँ करती थी क्या, तो लड़की को अपनी गोदी में बिठाती थी और उसे कहानी सुनाती थी. नाउ द मदर नेवर रियली हैड टाइम टू टॉक टू हर मदर. अब लड़की की माँ के पास टाइम नहीं रहता था लड़की से बात करने का, क्योंकि उसे दिन भर खेत में काम करना पड़ता था और वो खेत से आती थी तो थक जाती थी और सो जाती थी. द डॉटर हैड नॉट हर्ड स्टोरी फ्रॉम हर मॉम सिंस अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. लड़की ने नहीं सुनी थी स्टोरी उसकी माँ से बहुत लंबे समय से. शी मिस्ड दीज स्टोरीज. वो इन स्टोरीज को मिस करती है, यानी उसको इच्छा होती है कि मम्मी स्टोरी सुनाए. शी हैड नॉट टॉक्ड टू हर मदर. शी हैड नॉट टॉक्ड टू हर मदर फॉर सच ए लॉन्ग. और उसने ना, उस छोटी बच्ची ने अपनी माँ से ज़्यादा बहुत दिन हो गए थे बात भी नहीं करी थी. द गर्ल फेल्ट पिटी फॉर हर मदर. पिटी मीन्स दया. लड़की को अपनी माँ पे दया आती है. शी न्यू दैट हर मदर वॉज टायर्ड. टायर्ड मीन्स थकना. वह जानती थी कि उसकी माँ थक गई थी इसलिए सो जाती है. बट सीक्रेटली शी रियली वांटेड टू हियर अ स्टोरी फ्रॉम हर. सीक्रेटली मतलब वांटेड मतलब चाहना. वांट मीन्स चाहना, हियर मीन्स सुनना. परंतु वो लड़की की इच्छा होती थी कि वो अपनी मम्मी से कहानी सुने. शी ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क. उस छोटी सी बच्ची के पास बहुत से क्वेश्चंस रहते थे जो आपकी मम्मी से पूछना चाहती थी, जैसे आप लोग पूछते हैं मम्मी से कि मम्मी ये क्या है वो क्या है, तो पर वो लड़की भी चाहती थी. द मदर हैड मेड प्लान्स टू सेंड द गर्ल अवे टू स्कूल टू स्टडी एंड गेट एन एजुकेशन.
माँ के पास था एक प्लान। वो लड़की को स्कूल पहुंचाना चाहती थी कि वहाँ पे लड़की पढ़ेगी और अपनी शिक्षा ग्रहण करेगी। शी वंडर्ड वाई शी वांटेड टू सेंड हर अवे। वह लड़की आश्चर्यचकित थी, यानी लड़की को जब मम्मी ने बताया लड़की को भाई हम आपको हॉस्टल पहुँचाना चाहते हैं, लड़की को आश्चर्य होता है कि क्यों मम्मी मुझे पहुँचाना चाहती बाहर। एंड शी आस्क्ड हर मदर मैनी टाइम्स, और वो अपनी मम्मी से पूछती है हमेशा कि मम्मी आप मुझे क्यों पहुँचाना चाहती हो बाहर। वन डे, एक दिन, व्हेन हर मॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, एक दिन जब उसकी माँ को अच्छी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, एंड कुड नॉट गो टू वर्क, और वह काम पर नहीं गई थी, शी कॉल्ड हर डॉटर, उसने बुलाया अपनी बेटी को। सी सेट बिसाइड हर मदर, वह बैठ गई साइड में अपनी माँ के। कौन बैठ गई? लड़की बैठ गई। एंड द मदर टोल्ड अ स्टोरी टू द डॉटर अबाउट टू बर्ड्स, माँ ने सुनाया एक कहानी लड़की को दो पक्षियों के बारे में। बर्ड्स मीन्स होता है पक्षी। द मदर सेड, मम्मी ने कहा, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वर टू ब्रदर बर्ड्स, दे लिव्ड इन अ नेस्ट। नेस्ट मीन्स होता है घोंसला। एक समय की बात है, दो पक्षी थे, वो एक घोंसले में रहते थे। दे कुडेंट फ्लाई वेल येट, येट मीन्स अभी तक वो है ना अच्छे से उड़ना नहीं सीखे थे। वन डे देयर मॉम वेंट टू लुक फॉर गुड फूड फॉर देम, फूड मीन्स खाना होता है। एक दिन उनकी माँ गई खाना देखने के लिए, खाना लेने उनके लिए। ए स्टॉर्म केम, स्टॉर्म तूफान, एक तूफान आया। द विंड ब्लू हार्ड, हवा बहुत तेज चली। इट ब्लू सो हार्ड, वह इतनी तेज हवा चली, दैट द यंग बर्ड्स वर थ्रोन फ्रॉम द नेस्ट एंड दे वर सेपरेटेड। हवा इतनी तेज चली कि दोनों पक्षी पिंजरे से गिर गए और वो एक दूसरे से अलग हो गए। वन बर्ड ब्लू टू द अनदर कंट्री, एक लड़का जो हवा में उड़ते हुए कहाँ चला गया? दूसरे देश चला गया। अनदर मतलब दूसरे देश चला गया। देयर वॉज अ जेंटल मैन कॉट हिम एंड लुकड आफ्टर हिम वेरी वेल, वहाँ पे एक अच्छा आदमी था, उसने उसे पकड़ा और उसकी अच्छे से देखभाल करा। ही ग्रू अप टू बी वेल एजुकेटेड, वो बहुत अच्छे से पढ़ी लिखी यानी अच्छे से व्यवहार वाला बना एक पक्षी। वो बहुत दयालु था और काइंड भी था। ही हैड ए गुड लाइफ, उसका जीवन अच्छा था। द अनदर बर्ड ब्लू टू द ग्राउंड, दूसरा पक्षी कहाँ? जमीन में गिर गया। देयर वॉज अ बैड मैन, वहाँ पे एक खराब आदमी था। कॉट हिम, उसने इस पक्षी को पकड़ लिया। एंड फोर्स्ड हिम टू वर्क, और उसको काम पर लगा दिया। द सेकेंड बर्ड ग्रू अप टू बी लाइक द मीन बर्ड, दूसरा जो पक्षी था वो बड़ा हुआ। कैसे बड़ा हुआ? खराब पक्षियों की तरह, खराब लोगों की तरह वो पक्षी बड़ा हुआ उसके अंदर, क्योंकि वो खराब आदमी के साथ था। ही बिकेम ए बैड बर्ड, वो एक खराब पक्षी बना। नाउ शी गॉट द मोरल ऑफ द स्टोरी, अब लड़की को इस कहानी का उद्देश्य समझ आ गया था। एंड अंडरस्टैंड हर मदर्स मॉम्स स्टोरी, और वो अपनी माँ की कहानी समझ गई थी कि मम्मी ये कहानी क्यों सुना रही। नाउ शी कुड सी दैट हर मदर लव्ड हर इनफ टू सेंड हर अवे सो दैट शी माइट हैव अ बेटर लाइफ। अब उस बच्ची को पता चल गया कि मम्मी मुझे अपने से दूर क्यों पहुँचा रही है, कि मैं एक अच्छा जीवन जी सकूँ। अब मैं आपको ये स्टोरी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ और बेटी रहते थे। उसका नाम कुमी था। वह गरीब लोग थे और उसी गांव में एक अमीर आदमी था। अमीर आदमी था क्या? गांव का सरपंच था। वो गरीब लोगों को फोर्स करता था, ज़बरदस्ती अपने खेतों में काम कराता था दिन भर, और बहुत कम पैसे देता था। लड़की की माँ भी वहाँ काम करने जाती थी, उसको भी बहुत कम पैसे देता था। लड़की की माँ जब रात में आती है तो वो थक जाती है और सो जाती है। इससे पहले जब अमीर आदमी गांव में नहीं आया था तो लड़की की माँ लड़की को रोज़ कहानी सुनाती थी। लड़की इन स्टोरी को मिस करती है। लड़की की माँ सोचती है कि मैं अपनी बेटी को बाहर पढ़ने पहुंचा दूंगी कि वो एक अच्छा जीवन जिए। एक दिन लड़की की माँ बीमार होती है, वो काम पे नहीं जाती है, तो वो अपनी बेटी को साइड में बिठाती है और एक कहानी सुनाती है दो पक्षियों की, कि दो पक्षी एक घोंसले में रहते थे। वे अभी तक अच्छे से उड़ नहीं पाते थे। एक दिन बहुत तेज तूफान आया। तूफान में एक पक्षी उड़ के दूसरे देश पहुंच गया और एक पक्षी उड़ा और ज़मीन में गिर गया। जो पक्षी दूसरे देश गया वहाँ पे उसको एक अच्छे आदमी ने पकड़ा, अपने घर में पाला और अच्छी शिक्षा दी, और वो पक्षी बहुत अच्छा जीवन जीता है। दूसरा पक्षी था जो ज़मीन में गिर गया, तो उसको एक खराब आदमी ने पकड़ा और उसको काम पे लगा दिया। अब उसका जीवन खराब था। अब लड़की को समझ आ गया था कि मम्मी क्यों मुझे बाहर पढ़ने के लिए पहुँचा रही हैं, ताकि मैं एक अच्छा जीवन जीऊँ। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल
explain you all the question answers.